बाबा नहीं बवाल हूं, जयपुर को कराची नहीं बनने दूंगा। यह शुरुआत थी विधायक बने बाबा बाल मुकुंदाचार्य की विधायकी की। अब बाबा बवाल है या नहीं है, यह तो अलग बात है। जनता क्या सोचती है, यह अलग बात है। लेकिन बाबा के कई बातों के बाद जयपुर में बवाल मच चुका है और बवाल धीरे धीरे बढ़ रहा है और यह बवाल कहां जाकर थमेगा पता नहीं है। दरअसल अब नया बवाल इस बात पर शुरू हुआ है कि जयपुर की हवा महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने 26 जनवरी को गंगापोल स्कूल में एक भाषण दिया और इस भाषण के बाद में जयपुर में बवाल शुरू हो गया। हालांकि फिलहाल पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करवाया, लेकिन बयानबाजी जारी है। अब बयान क्या था और बवाल क्यों हो रहा है, इस पर बात करते हैं। दरअसल 26 जनवरी को गंगापोल स्कूल में विधायक के नाते बाल मुकुंदाचार्य गए थे और वहां उन्होंने भाषण दिया और उस भाषण के अगले दिन जो वहां पढ़ने वाली छात्राएं हैं उन्होंने विरोध किया और विरोध के बाद 29 तारीख यानी कि सोमवार को छात्राएं सुभाष चौक थाने पहुंच गईं और वहां सड़क जाम करके नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध किस बात का था? छात्राओं का कहना था कि विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने हिजाब के खिलाफ बोला और हिजाब मुस्लिम धर्म में हमारी शान है। इस बात पर बवाल शुरू हुआ। छात्राएं सड़क रोककर बैठ गईं, नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग की। पुलिस प्रशासन ने काफी समझाइश के बाद मामला शांत कराया, लेकिन इसके बाद विधायक बाल मुकुंदाचार्य का कहना था कि मैं वहां स्कूल में गया था, मैंने वहां देखा कि दो तरह के ड्रेस कोड दिख रहे थे। कुछ बालिकाएं स्कूल यूनिफॉर्म में थी तो कुछ हिजाब में थी। ऐसे में मैंने स्टाफ से पूछा, सिर्फ यह कहा कि स्कूल का ड्रेस कोड एक होना चाहिए और इसी बात पर बवाल मचा है। इस बात पर जब बवाल मचा तो कांग्रेस के विधायक रफीक खान और अमीन खान सामने आए और पलटवार करते हुए कहा कि मुस्लिम धर्म में सिर ढककर शिक्षा लिए जाने की परंपरा है, हमारे धर्म में यह अलाउ है। इसलिए बाल मुकुंदाचार्य ने जानबूझकर इस विवाद को फैलाया है। यह विवाद फैलाने का प्रयास है। यह आरोप कांग्रेस के विधायक रफीक खान और अमीन कागजी ने बाल मुकुंदाचार्य पर लगाया है। मामला शांत नहीं हुआ। इसके बाद में राजस्थान के गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेढ़म, वे मीडिया में कहते हैं कि कल को कोई थानेदार लुंगी पहनकर आ जाएगा तो क्या इसे अलाउ किया जा सकता है? स्कूलों में ड्रेस कोड तो एक ही होना चाहिए और इसके लिए हम आगे कार्यवाही करेंगे कि हिजाब बंद हो और स्कूलों में एक ड्रेस ही चले। वहीं बाल मुकुंदाचार्य जो विधायक है हवा महल के, वे फिर एक बयान देते हैं कि कल को तो हमारी बच्चियां भी लहंगा चुन्नी पहनकर आए तो क्या सवाल उठाया जा सकता है? कुल मिलाकर मामला हिजाब का है और
हिजाब का मामला देश में पहली बार जो विवाद शुरू हुआ था वह कर्नाटक में हुआ था। पूरे देश में यह विवाद छाया था और जब वहां सरकार बदली तो सबसे पहले इसी मामले को लेकर सरकार ने कहा कि हिजाब पहनकर स्कूल आया जा सकता है, कॉलेज आया जा सकता है। दरअसल जिस दिन से विधायक बने हैं बाल मुकुंदाचार्य, अब तक के उनके तमाम बयान देख लीजिए, तमाम बातें देख लीजिए, उनका सिर्फ एक टारगेट है। उस टारगेट के अलावा वे कोई बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। जब चुनाव का परिणाम आया, बाल मुकुंदाचार्य जीते, उसके अगले दिन उन्होंने सबसे पहले मीट की दुकानें बंद कराने का बीड़ा उठाया और सीधे खुद ही पहुंच गए मीट की दुकानों पर और उसके बाद उनके वीडियो वायरल होने लगे। वे कहते हैं कि सड़क पर मीट मांस नहीं बेचने दिया जाएगा। अच्छी बात है, खुले में मीट मांस क्यों, कोई भी किसी भी तरह का खाना क्यों बेचा जाए, क्योंकि यदि खुले में खाना बेचा जाएगा तो वह बीमारियों का घर होगा। अब वह मीट मांस हो, चाट हो, रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, आखिरकार खुले में बिकनी क्यों चाहिए। और यह पहला वाकया था बाबा का विधायक बनने के बाद। हालांकि बाद में जब भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग बाबा के पास पहुंच गए तो अगले दिन ही बाबा का बयान आता है कि कोई मांस खाए, मच्छी खाए, मैंने कब मना किया है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि लाइसेंस लेकर दुकानों के अंदर बेचा जाए। बात वहां समाप्त हो जाती है। उसके बाद विधानसभा में भी एक बात उठाते हैं ई रिक्शा को लेकर, और ई रिक्शा को लेकर वे ये नहीं कहते कि ई रिक्शा जयपुर में ट्रैफिक खराब कर रहा है, ई रिक्शा संचालन सिस्टम से होना चाहिए, ई रिक्शा लेन में चलना चाहिए। दरअसल उनका टारगेट यहां ई रिक्शा से रिलेटेड जो था उसमें वे कहते हैं कि जयपुर में बांग्लादेशी बहुत बड़ी संख्या में रिक्शे चला रहे हैं और रिक्शे चलाते हुए वे कई वारदातों को अंजाम भी देते हैं। यह सही हो सकता है कि बहुत सारे बांग्लादेशी रिक्शा चला रहे हैं और रिक्शा चलाते हुए वे कई वारदातों को अंजाम भी दे रहे हैं, तो उसके लिए पूरा पुलिस प्रशासन है, तंत्र है। विधायक के नाते वे सीधे कह सकते हैं पुलिस को कि बांग्लादेशी जितने भी हैं उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। खैर, उन्होंने विधानसभा में मामला उठाया है। अब यह सरकार को देखना है कि बांग्लादेशियों की जांच कैसे होती है, कि जो रिक्शा चला रहे हैं, वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उन बांग्लादेशियों की जांच किस तरह से सरकार अब करवाती है, क्योंकि विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने यह मामला विधानसभा में उठाया है। इस मामले के बाद अब यह नया मामला हिजाब का है। दरअसल जयपुर में आज से नहीं, बहुत सालों से आप देख सकते हैं मुस्लिम बहुल्य जो क्षेत्र हैं, वहां की जो स्कूलें हैं, वहां के जो कॉलेज हैं, उनमें अधिकांश मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर आती हैं, जो नकाब नहीं होता। दरअसल मुस्लिमों का यह पहनावा है और यह मर्जी से पहनावा है। धार्मिक रूप से मुस्लिमों में यह पहनावा बच्ची से लेकर महिलाओं तक रहता है। बहुत सारी छात्राएं मुस्लिम जो होती हैं वह नहीं भी पहनती हैं, वे बिना हिजाब के भी स्कूल कॉलेज आती हैं। लेकिन पहले भी भाजपा की सरकारें आई, कांग्रेस की सरकारें भी आई, लेकिन कभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई, कभी कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। दरअसल
भाजपा के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री जो भी हैं, वे कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि आप सनातन के विरोधी हैं। लेकिन दूसरी ओर यह कहने के साथ भाजपा के नेता वह कोई मौका नहीं चूकना चाहते कि मुस्लिम कम्युनिटी के किसी भी बात का विरोध करके ध्यान आकर्षित किया जाए। और जिस दिन से बाल मुकुंदाचार्य विधायक बने हैं, लगातार वे भी इसी प्रयास में हैं कि अल्पसंख्यकों के मामले में वे लगातार इस तरह की बातें करें ताकि विवाद खड़ा हो। विवाद खड़ा होगा तो लोगों का ध्यान उन पर जाएगा। लेकिन बात सिर्फ हिजाब की है, बांग्लादेशियों के रिक्शा चलाने की है या खुले में मीट बेचने की बात है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जयपुर सांप्रदायिक सौहार्द वाला शहर है। यदि कोई मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र की स्कूल में छात्राएं हिजाब पहनकर आ रही हैं, जो कि उनके धर्म में प्रचलित है, अब आप उसके बदले में कहते हैं कि लहंगा चुन्नी पहनकर हिंदू छात्राएं आएंगी तो कैसा लगेगा? तो यह आजादी हिंदुस्तान के संविधान में कपड़ों को लेकर सभी को मिली है, जो कि पहने भी जाते हैं। और स्कूलों के ड्रेस कोड की जहां तक बात है, तो राजस्थान में निश्चित तौर पर सरकार कोई भी हो, वह स्कूल का ड्रेस कोड का कलर तो बदल सकती है, लेकिन ड्रेस कोड तो लागू है ही। अब चूंकि मुस्लिमों में यह धार्मिक मान्यता के अनुरूप हिजाब छात्राओं को पहनाया जाता है या महिलाएं पहनती हैं, इस पर उंगली उठाकर एक विवाद को हवा जरूर दी गई है राजस्थान में। कर्नाटक के बाद में राजस्थान ऐसा दूसरा प्रदेश है जिसमें हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ है। हालांकि यह विवाद अभी शुरुआत है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी कहते हैं कि इस पर हम देखेंगे कि ड्रेस कोड दो क्यों हो, एक ही रहे, और हिजाब बैन करने पर चर्चा करेंगे। अब हिजाब बैन होगा नहीं होगा, क्या चर्चा होगी क्या नहीं होगी, यह बात अलग है। लेकिन फिलहाल तो भाजपा के विधायक बाल मुकुंदाचार्य की ओर से हिजाब को लेकर एक विवाद तो पैदा कर दिया गया है। निश्चित है कि एक ओर तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है, वह मुद्दा गरमाने की भाजपा की भरपूर कोशिश होगी लोकसभा चुनाव तक, ताकि उस मुद्दे के पीछे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पीछे तमाम असफलताएं जो सरकार की हो सकती हैं, उन्हें छिपाया जा सके। क्योंकि हिंदू कम्युनिटी हिंदुस्तान में ज्यादा संख्या में है, निश्चित तौर पर है। ऐसे में क्योंकि धार्मिक भावनाएं ऐसी है हिंदुस्तान में, आप एक बार जगा दीजिए और बार बार राजनीतिक रूप से उसका फायदा लेते रहिए। और भाजपा फिलहाल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का फायदा लेना जरूर चाहेगी। उस माहौल के बीच में ही अब हिजाब का मुद्दा अगर जुड़ जाता है राजस्थान के मामलों को लेकर, तो वर्तमान की जो भाजपा सरकार है, चल रही है, लोकसभा चुनाव तक वह क्या करती है क्या नहीं करती है। अगर हिजाब का मुद्दा पूरे स्टेट में छा जाता है तो वे सब बातें गौण हो जाएंगी, पीछे रह जाएंगी, और लोगों का ध्यान उन चीजों से हट जाएगा कि सरकार ने क्या करना था क्या नहीं किया। इन सब बातों से सरकार का ध्यान अलग हो जाएगा। ऐसे में यह मुद्दा फिलहाल जयपुर तक सीमित है, लेकिन अब जिस तरह के बयान मंत्रियों के भी आए हैं और कांग्रेस नेताओं ने भी भाजपा के इन बयानों के खिलाफ पलटवार किया है,
हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा गर्मा जाए। अगर ऐसा होता है तो बात हिजाब या शिक्षा पर नहीं रहेगी, फिर कम्युनल विवाद की बात खड़ी हो जाती है कि एक समुदाय के खिलाफ टिप्पणी हो रही है, दूसरे समुदाय के खिलाफ टिप्पणी हो रही है, और इससे दोनों ही समुदायों को कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा सिर्फ राजनीतिक दलों को वोट। यह लगातार होता रहा है, लेकिन जयपुर में पहली बार इस तरह का विवाद खड़ा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों से बात करने पर उनका यही कहना है कि ऐसा विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए। चाहे मुस्लिम क्षेत्र हो चाहे हिंदू क्षेत्र हो, सरकार का ध्यान क्वालिटी एजुकेशन पर होना चाहिए कि शिक्षा क्वालिटी की मिले। अब उसे लेने वाले छात्र छात्राएं स्कूल में आने के दौरान धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप क्या पहनते हैं, क्या नहीं पहनते हैं, इसे समझाइश से ठीक किया जा सकता है, लेकिन विवाद उठाकर नहीं। अब देखना यह है कि यह जब मुद्दा उठा है, विवाद उठा है, तो कैसे इसे शांत किया जाता है या फिर इस पर बवाल और आगे बढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।